गारंटी के साथ कहती हूँ 70-80 साल तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का वेलकम करते हुए एक न्यू वीडियो में आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी, अगर आप इसको अपने बच्चों को शुरू करते हैं तो आपके बच्चों के 70-80 साल तक की एज तक बाल सफ़ेद नहीं होंगे, कभी बाल झड़ेंगे नहीं, बाल डल नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे, घने रहेंगे, काले रहेंगे, लंबे रहेंगे, फास्ट ग्रोथ करेंगे, सिल्की रहेंगे और शाइनी रहेंगे। मैं बात करने वाली हूँ आज एक ऐसी होममेड रेमेडी की। हम लोगों के बाल समय से पहले वाइट हो गए। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि हमें कोई बताने वाला नहीं था और हम मार्केट के शैम्पू, मार्केट के तरह तरह के ऑयल, केमिकल बेस यूज करते रहे, चेंज कर करके आज ये शैम्पू ले लिया हमने, नेक्स्ट बार दूसरा शैम्पू ले लिया और इस तरीके से हम प्रोडक्ट मार्केट के यूज करते रहे, जिससे हमारे बाल वाइट हो गए समय से पहले। हमारी दादी नानी के बाल मुझे लगता है कि शायद काफ़ी एज तक वाइट नहीं होते थे। 70-80 साल पे जाके उनके बाल वाइट होना शुरू होते थे। रीज़न क्या था? शैम्पू पता नहीं था उनको कैसा होता है, मार्केट के ऑयल उनको पता नहीं था कैसे होते हैं। सरसों का ऑयल और मुल्तानी मिट्टी, दही, छाछ ये सब चलता था। इसी से हेयर वॉश किया जाता था, सरसों का तेल डाला जाता था। हम लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारे बाल समय से पहले वाइट हो चुके हैं, झड़ते बहुत हैं। तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक क्लीन बर्तन और सबसे पहले हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम आयरन का ही बर्तन लें, स्टील का आप ले सकते हो, एल्युमिनियम किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी में एक निकोटिन एसिड और लेसिथिन नाम का एक पोषक तत्व होता है जो हमारे बालों को झड़ना कम करता है, हमारे बालों के डैंड्रफ दूर करता है, हमारे बालों को घना बनाता है, काला बनाता है, असमय सफ़ेद नहीं होने देता है और हमारे बालों को हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनको मजबूत बनाता है, जिससे हमारे बाल लंबे, काले, घने हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारे बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो हमारे बाल झड़ेंगे नहीं, और जब झड़ेंगे नहीं तो हमारे बाल घने हो जाएंगे, और घने हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे, और असमय सफ़ेद नहीं होने देता है मेथी दाना। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हम लेंगे काला तिल। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ही काला तिल ले रही हूँ। काले तिल में ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड के साथ आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है, जो हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, सफ़ेद होने से रोकता है और हमारे बालों को काला करने में मदद करता है। काले तिल हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। काले तिल में एंटीऑक्सीडेंट्स मेलानिन का होता है, जो हमारे बालों को धीरे धीरे नेचुरल काला करने में मदद करता है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, हमारे बालों की जड़ों में यानी कि हमारे बालों की रूट्स में, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, हमारे बालों को रूखा नहीं होने देता है, दुमुहा नहीं होने देता है और हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखता है। तीसरा इंग्रेडिएंट हम लेने वाले चाय की पत्ती। चाय की पत्ती हमारे बालों को मजबूत बनाती है, घना बनाती है और हमारे बालों का झड़ना कम करती है। अगर हमारे बाल झड़ रहे होते हैं तो पहली बार में ही हमें फ़र्क दिख जाता है कि हमारे बाल झड़ना कम हो गए हैं, और असमय सफ़ेद भी नहीं होने देती है और हमारे बालों में ये एक कलर देने का भी काम करती है। चाय की पत्ती में कैफीन होता है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और हमारे बालों को गहरा कलर देने का काम करता है, हमारे बालों को सिल्की शाइनी भी बनाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हम लेने वाले हैं एलोवेरा। एलोवेरा हमने लिया है यहाँ पे प्लांट वाला। अगर आपके पास प्लांट वाला नहीं है तो फिर आपको जैसे जो मार्केट वाला लेना है वो अभी इस टाइम पे नहीं लेना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कब लेना है। तो ये मैंने प्लांट वाला लिया है और
ये मेरा कई दिन का हो गया है, क्योंकि तुरंत अगर आप ले रहे हैं प्लांट से तो आपको पहले उसको खड़ा कर देना है जिससे उसमें से येलो पदार्थ निकल जाए। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करना है, फिर आपको उसको यूज करना है। तो मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दे रही हूँ। अगर आपको प्लांट वाला मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप मार्केट का जेल जो आता है वो लीजिएगा, लेकिन उसको आपको इस टाइम पे यूज नहीं करना है। वो कब यूज करना है वो मैं आगे बताने वाली हूँ। अभी मैंने जो एलोवेरा इसमें ऐड किया है, ये हमारे बालों की जड़ों को पोषण देता है, हमारे हेयर फॉल को कम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, बालों को घना बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई होती है जो कि हमारे बालों को की ग्रोथ को अच्छे करते हैं, रूखेपन से बचाते हैं, और डैंड्रफ, खुजली, यानी कि हमारे बालों में अगर किसी भी तरह की एलर्जी है तो उससे भी एलोवेरा हमें बचाता है। और ये हमारे बालों में अगर अतिरिक्त तेल है, जैसे हमारे बाल, किसी किसी के बाल ना बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, मेरे भी हैं। जैसे आज मैंने हेयर वॉश किया, 2 दिन बाद ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने बालों में ऑयल डाल दिया है। तो अगर इस तरीके के बाल हैं किसी के, तो एलोवेरा उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये जो एलोवेरा है हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसको हम बहुत तरीके से अपने बालों के लिए यूज करते हैं। बस इतने ही हम इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं रख दूँगी गैस पे। इसको मैंने गैस पे रख दिया है और मीडियम फ्लेम पे गैस को कर दिया है। अब इसको हम बॉईल होने का, उबाल आने का वेट करेंगे। तो पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। गैस को मैंने स्लो फ्लेम पे कर दिया है, तो पानी निकलने वाला था। काफ़ी अच्छे से ये बॉईल हो चुका है, और अब मैं इसको कर दूंगी बंद, और इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए, ठंडा होने के लिए, जिससे हमने जिसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ना, सभी के जो पोषक तत्व है वो अच्छे से हमारे पानी में आ जाए। तो मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। पानी हो चुका है हमारा नॉर्मल। तो अब हमें चाहिए एक बाउल। तो मैंने लिया है यहाँ पे ग्लास बाउल अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप किसी का भी ले सकते हैं। अब इस पानी को हम इसमें छान लेंगे, ठीक है। और अब बारी आती है आपको ये भी बताने की कि आपको जो मार्केट वाला जेल है वो कैसे यूज करना है, वो भी अभी आपको बताऊंगी। तो सारा हम इसको छान लेंगे और इसको अच्छी तरह से दबा के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। चलिए, अब ये पानी आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो आप इसको स्प्रे बोतल में डाल के आप अपने बालों में अच्छे से, बाल धोने से 1-2 घंटे पहले स्प्रे कर लीजिएगा। स्प्रे बोतल नहीं है तो आप कॉटन की सहायता से पूरे बालों की जड़ों में अच्छे से इसको लगा लीजिएगा। स्प्रे बोतल में टैग कर दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा आइडिया है कि जब आप बाल धोने जा रहे हैं तो उसमें अपने शैम्पू को इसमें मिक्स करिएगा। जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं, मैं डव यूज करती हूँ तो मैं डव इसमें मिक्स करूँगी, लेकिन मैं अभी मिक्स नहीं करूँगी। मैं सुबह मॉर्निंग में बाल धोऊंगी तब मैं इसमें मिक्स करूँगी। अभी मैंने इसको इसलिए बनाया है कि सुबह इतना टाइम नहीं होता है जो हम वीडियो बना सकें और आपको दिखा सकें, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपने लिए भी इसको सुबह बना सकूं, क्योंकि नवरात्रि और चल रही है तो पूजा पाठ का भी काम थोड़ा सा हो जाता है। तो इस वजह से मैं जब भी बाल धोती हूँ इसको शाम को ही बना के रख लेती हूँ, और जब धोने जाती हूँ बालों को तब मैं शैम्पू मिक्स करती हूँ। शैम्पू अभी हमें मिक्स नहीं करना है, जब हम धोने जाएंगे बालों को तब इसमें हम मिक्स करेंगे। एलोवेरा जेल भी आपको इसी टाइम मिक्स करना है, जब आप बाल धोने जा रहे हैं तभी आपको मिक्स करना है। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आपने अपने बच्चों को ये लगाना शुरू कर दिया, इस तरीके से हेयर वॉश करना शुरू कर दिया, 70-80 साल तक अब उनके बाल जो है ना वाइट नहीं होंगे। रीजन क्या है जो हमारी दादी नानी के बाल सफ़ेद नहीं होते थे? यही तो रीजन है कि हम केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करते हैं। घरेलू चीज़ें, घरेलू नुस्खे तो हम भूल ही गए हैं। ये हमारा केमिकल वेस्ट है। जब हम इस तरीके से इसमें मिक्स करके बालों को धोएंगे तो इसका जो केमिकल है वो हमारे बालों पे कोई असर नहीं कर पाएगा। हमें इसका फ़ायदा मिलेगा, इसके केमिकल का कोई हमें इफ़ेक्ट नहीं हो पाएगा, साइड कुछ भी नहीं होगा हमारे बालों में, इसका नुकसान नहीं होगा, हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। केवल ये हम बालों को क्लीन करने के लिए इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि ये जो पानी है
ये हमारे बालों को क्लीन करने के लिए नहीं है, ये हमारे बालों को झड़ने से रोकने के लिए है, हमारे बालों की सिल्की शाइनी बनाने के लिए, हमारे बालों की ग्रोथ के लिए है, हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद ना होने के लिए है, हमारे बालों को नेचुरल कलर देने के लिए है, ना कि हमारे बालों को साफ़ करने के लिए। तो साफ़ करने की वजह से केवल हम इसमें शैम्पू मिक्स करेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी कर देती है, तो उसका रीज़न यही है कि मैं अगर आपको समझाऊंगी नहीं अच्छे से तो आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो यूज करने का जो तरीका है गलत होगा, तो आपको रिजल्ट भी गलत ही मिलेगा, आधा अधूरा ही मिलेगा, फिर आप लोग निगेटिव कमेंट करोगे। ठीक है, तो आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखिएगा, केमिकल वाले प्रोडक्ट को ही केवल यूज करिएगा। अगर आपने बालों को अच्छा बनाना चाहते हो तो 10-5 मिनट आपको निकालने पड़ेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।